हत्याकांड को आज 24 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन हत्यारों का सुराग पुलिस नहीं लगा पा रही है। वहीं अतीक के गुर्गों और शूटर्स के करीबियों पर एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज शूटआउट में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। प्रयागराज से लेकर आगरा तक एक्शन में है सरकार। आगरा से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। शूटर मोहम्मद गुलाम के घर पर आज बुलडोजर चला है। प्रयागराज के तेलियारगंज में बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो वहीं अतीक से जुड़े सोशल मीडिया ग्रुप्स की जांच की जा रही है। अतीक के गुर्गों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है इस वक्त योगी सरकार। और अब तक के एक्शन की बात करें तो 1 मार्च से जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। वहीं 2 मार्च को अतीक के करीबी सफदर अली पर बुलडोजर एक्शन हुआ। 4 मार्च को अतीक के हथियार सप्लायर माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला। तो आज हत्याकांड में शामिल रहे शूटर मोहम्मद गुलाम के घर को बुलडोजर एक्शन के बाद जमींदोज कर दिया गया। सवाल वही, माफिया की अवैध कमाई मिट्टी में मिलाई, फूंकी माफिया की लंका, पंजाब में बजा योगी का डंका। शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अतीक के गुलाम पर बुलडोजर से प्रहार। योगी 2 का 1 साल बेमिसाल और योगी 2 में भी 1 साल से लगातार बुलडोजर का एक्शन इसी तरह से चल रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है ये उमेश पाल शूटआउट कांड के शूटर गुलाम के घर की है। देखिए किस तरह से अपराधियों के आशियाने को ध्वस्त किया जा रहा है, कैसे अतीक गैंग की कमर तोड़ रहा है ये बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये 4थी बुलडोजर की कार्रवाई है। माफिया की अवैध कमाई मिट्टी में मिलाई। देखिए, प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दिहाड़े फिल्मी अंदाज में बम गोली चला के हत्या कर दी जाती है। हत्यारे 24 दिन बाद भी फरार हैं, वो पकड़े नहीं गए हैं। उमेश पाल का परिवार वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे जनता सवाल पूछ रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से जनता का ध्यान हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करने की आवश्यकता है। सीएम योगी का एक्शन, माफिया को टेंशन। किसी भी प्रकार के जो अपराधी है या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या जेल में है, और अगर अपराध करने की हिम्मत जुटाते हैं तो फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाती है। निश्चित तरीके से इसका इसकी गूंज जो है पूरे देश में है। फूकी माफिया की लंका, पंजाब में बजा योगी का डंका। इन्हां दे हौसले पै गए मेरे घर तक वड़ गए है, हथ पा के देखण होर किसे नूं, और सरकारां साडीआं लिलड़ियां कढदियां ने। वो असीं अज जोगी नूं याद करन लग गए। मैं गारंटी करदा लोक सभा दे इलैक्शन होणगे, तुसीं जोग जी नां ते वोटां पाउण लई मजबूर हो जाओगे। तुसीं कहोगे यूपी साफ है, वो सानूं की हो गया, असीं किहड़े रस्तिਆਂ ते पै गए। उमेश हत्याकांड के शूटर फरार, बुलडोजर से प्रहार। सभी राज्यों के जो पीड़ित लोग हैं उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है, और मूसेवाले के पिताजी ने एकदम सही कहा है। हम कानून का राज और मजबूत कर रहे हैं, अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं और मजबूती करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून तोड़ने का हक और अधिकार प्रदेश में नहीं है। और अब बात करते हैं आज महाबहस के सवालों की। सवाल नंबर 1, शूटआउट के 3 हफ्ते बाद यानी 24 दिन बाद भी कहां छिपे हैं शूटर्स? अभी तक पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। सवाल नंबर 2, माफिया पर योगी के एक्शन से विपक्ष को क्यों परेशानी? सवाल नंबर 3, दूसरे राज्यों में क्यों बढ़ने लगी योगी जैसे एक्शन की मांग? ये बड़ा सवाल है। विपक्ष बार बार बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाता है, लेकिन अलग अलग राज्यों में ना सिर्फ इसकी मांग उठ रही है, बल्कि कई राज्यों में ये बुलडोजर मॉडल कॉपी भी किया जा रहा है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ अशोक पांडे जी है, बीजेपी प्रवक्ता, गौरव चाचरा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय मिश्रा जी, नेता बीएसपी, प्रेम प्रकाश जी है, पूर्व डीजीपी, और सूर्य मैथिल जी है, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दें, सबसे पहले 30 सेकंड आप सभी लोगों के लिए, एक एक करके आप लोग अपने ओपनिंग रिमार्क्स यानी अपनी बात को रखिए। शुरुआत अशोक पांडे जी आपसे करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर मॉडल है कई और राज्यों में अडॉप्ट किया जा चुका है, और अब तो पंजाब से सिद्धू मूसेवाला
जिस सिंगर की हत्या कर दी गई थी, उनके पिता का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी ने किया है, लोग मजबूर हो जाएंगे लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे सत्ता का भय होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सत्ता का भय खत्म हो गया। अपराध का राजनीतिकरण पूर्ववर्ती दलों ने किया था कि अतीक अहमद जैसा अपराधी वो कुत्ता लेके मंच पे जाता है और मुख्यमंत्री जी उससे हाथ मिलाते हैं। ये प्रदेश की जनता ने देखा, तस्वीर आज भी है। मेरा ये मानना है आज सत्ता का भय है, बुलडोजर चल रहा है और उनकी अरबों रुपए की संपत्ति ऐसे लोगों की अवाक थम करने का काम कर रहे हैं, इनकाउंटर करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है अशोक जी, 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास। रुक करते गौरव चाचरा जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। गौरव चाचरा जी, कई और प्रदेश बुलडोजर चला रहे हैं, पंजाब से मांग उठी है, आप बार बार विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं बुलडोजर को लेकर। आपको लग रहा है, क्योंकि भाजपा तो अब खुलकर कह रही है कि ये सत्ता में लोगों का विश्वास है जो बड़ा है, सरकार के काम पर मुहर है। के लोग वो देख रहे हैं जिसको मीडिया दिखा रहा है, और मीडिया में आने के लिए, छाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा अपने आप में एक्टिव है। जैसे कि ये छल कपट और झूठ की राजनीति करते हैं। बुलडोजर खाली जनता के असल मुद्दों भटकाने के लिए, असल मुद्दों पे जो आज असल मुद्दे हैं जनता के, उससे भटकाने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। असल मुद्दा ये है कि आज 24 दिन हो गए, हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए? आज 576 घंटे हो गए, हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए? क्या उस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी? क्या है उनकी स्ट्रेटजी आगे हथियारों को पकड़ने के लिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, जो पुलिस विभाग है, इतना नाकाम नहीं है कि कहीं ना कहीं सत्ताधार पार्टी इसके कहीं ना कहीं अच्छे से कार्य नहीं कर पाई। फिर लौटेंगे, रुक कर रहे विजय मिश्रा जी, बसपा के नेता हमारे बीच में। विजय मिश्रा जी, योगी सरकार बुलडोजर एक्शन की जय जय हो रही है। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के पिता कह रहे हैं कि लोग मजबूर हो जाएंगे लोकसभा में वोट देने के लिए ऐसी पार्टी को। आस्था जी, अभी आप बताइए, पंजाब में तो जय जयकार हो रही है, उत्तर प्रदेश में आप बताइए बुलडोजर के चलने से क्या किसी को न्याय मिल पा रहा है? आज उमेश पाल को न्याय मिल पा रहा है? बुलडोजर बराबर चल रहा है। मैं योगी जी के बुलडोजर चलाने की बात को भी एक हद से ठीक मानता हूँ, चलिए ठीक है, अपराधियों का दमन हो रहा है, लेकिन क्या उमेश पाल के हत्यारों का पता लग पा रहा है? आज प्रदेश में बेरोजगारी फैल गई है, 72 घंटे बिजली विभाग वाले हड़ताल पे थे, बिजली नहीं आई। तो ये सरकार पूरी तरह जनता के हित में काम नहीं कर रही है, केवल दिखावा कर रही है। और बुलडोजर चलाने का बहुत शौक है, विजय सिंह के ऊपर चलाए, अभय सिंह के ऊपर चलाए, धनंजय सिंह के ऊपर भी चलाए, सब समझ में आता है कि विजय जी 30 सेकंड पूरे लौटेंगे आपके पास। प्रेम प्रकाश जी हैं, पूर्व डीजीपी हमारे बीच में। प्रेम प्रकाश जी, 3 हफ्ते हो चुके हैं जांच को, सवाल यह भी उठ रहा है कि अभी तक शूटर्स पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। बेशक प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अभी तक हाथ खाली हैं, शूटर्स हत्थे नहीं चढ़े हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है सर? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार उनका ऑडियो चेक कर लीजिए। तब तक रुक करते हैं सूर्य मैथिल जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। सूर्य मैथिल जी, 30 सेकंड के अंदर बुलडोजर एक्शन की तारीफ पहले भी कई नेता, यहां तक कि राज्य से बाहर की जा चुकी है, उस मॉडल को अप्लाई किया जा चुका है, और अब तो पंजाब से इस बुलडोजर को लेकर कहा गया है कि लोग मजबूर हो जाएंगे आने वाले आम चुनाव में वोट देने के लिए। योगी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में काम किया है, पंजाब में भी वैसे ही काम की जरूरत है। धन्यवाद आस्था, और पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, बुलडोजर जो चल रहा है ना, बुलडोजर प्रतीक है आतंक के खिलाफ युद्ध का, बुलडोजर प्रतीक है अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का, बुलडोजर प्रतीक है एक अबला को न्याय दिलाने का, बुलडोजर प्रतीक है सुदर्शन चक्र का। जिस प्रकार से सुदर्शन चक्र आतताइयों पर चलता है, उसी प्रकार बुलडोजर भी अपराधियों पर चलता है। ठीक है, आपने कहा बुलडोजर एक सिंबल है अपराधियों पर चलने का, या सुदर्शन चक्र है, मतलब कि अचूक हथियार है जिससे पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सकता है माफियाओं और उनके पूरे सिंडिकेट को। प्रेम प्रकाश जी से संपर्क की कोशिश करते हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है प्रेम प्रकाश जी? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, सवाल मेरा यही 30 सेकंड के अंदर कि बुलडोजर मॉडल की तारीफ तो पहले भी होती रही है और इस बार तो पंजाब से मांग उठी है, लेकिन उसके साथ सवाल यह भी खड़ा है कि 3 हफ्ते हो गए, अभी तक शूटर्स पकड़े नहीं गए। अभी शूटर्स की जो जितने भी जो नाम आए हैं, आपने देखा होगा उनके पुलिस एक्शन में वो ऊपर जा चुके हैं। दूसरा, इसमें जो पुलिस की कार्रवाई है वो बड़ी तेजी से चल रही है।
क्योंकि ये बड़ा गैंग है अतीक का, इसमें काफी सारे लोग इस्तेमाल हुए हैं। और जो डेमोलिशन की जहां तक बात है, डेमोलिशन आज पहली बार नहीं हो रहा, ये सब प्रशासन की प्रक्रिया है। जो प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो पहले से ही जितने भी इलीगल स्ट्रक्चर्स है उनको गिरा रहे थे, और जिसके बारे में आज शोर मचाया जा रहा है, ये पूरी तरह से गवर्नमेंट लैंड के ऊपर किसी ने वहां पर इमारत बना दी, उसको गिराना। अब ये पहले नोटिस देकर गिराया जा रहा है, उसमें कानूनी प्रक्रिया है जो अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के अनुसार उसको पूरी तरीके से। और आज भी जो मोहम्मद गुलाम के मकान और दुकानों पर कार्रवाई हुई है उसको बकायदा नोटिस दिया गया था। नोटिस भेजने के बाद जो तस्वीरों में देख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, आगे कुछ दुकानें हैं, पीछे मकान भी है, उस सबको आज ध्वस्त किया गया। चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं और सबसे पहले विजय मिश्रा जी अपना हाथ उठा रहे हैं। विजय जी चलिए, सवाल आप ही से शुरू करते हैं। आपने सवाल ये उठाया था कि अच्छी बात है बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं की अवैध संपत्ति ध्वस्त हो रही है, लेकिन शूटर्स अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। लेकिन आर्थिक चोट एक बहुत बड़ी चोट होती है। किसी भी सिंडिकेट या माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ना है, नुकसान पहुंचाना है, तो आर्थिक चोट एक बड़ी चोट होती है। और ये एक ऐसी भी चोट है कि कोई कहीं भी किसी गड्ढे या बिल में छुपा हो तो आर्थिक नुकसान के चलते बाहर आ जाता है। ऐसी ही चोट फिलहाल की जा रही है। आपको लग रहा है कि ये भी एक तरीका है कड़ाई का? ये कड़ाई का तरीका है, लेकिन आप ये सोचिए कि बुलडोजर चलने से जो मकान गिर रहे हैं उसके अगल बगल वालों का भी नुकसान हो रहा है। अभी प्रेम प्रकाश जी हमारे यहाँ एसपी भी रह चुके हैं, डीजी थे इलाहाबाद, इन्होंने कहा ये अर्बन डेवलपमेंट का काम है। अर्बन डेवलपमेंट क्या चिन्हित लोगों का मकान गिरा रहा है? अरे बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं इलाहाबाद में, तो आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं सबका करिए ना, ठीक है, वो अपराधी हैं, उनके साथ आप कार्रवाई करिए। आज उनके मकान में दुकान है, दुकान में कुछ किराएदार हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था ना करिए कि वो आदमी निकल के रोड पे आ जाए, ठीक है। आप उनके साथ जो भी कड़ाई करना हो करिए, लेकिन आपकी कड़ाई से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। आप बराबर घर गिराए जा रहे हैं, आप घर गिराइए, उनको आर्थिक चोट दीजिए, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस कहाँ चला गया कि अभी तक वो अपराधी नहीं पकड़े गए? और ठीक है अशोक पांडे जी, बसपा का ये सवाल है कि अच्छी बात है आप आर्थिक चोट दीजिए, बुलडोजर चलाइए, लेकिन अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि यही तरीका है, जिस तरह से हम उनको आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं, उनके गुर्गों को ऊपर भेजने का काम कर रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये वही अतीक अहमद है, कोई न भूले, यही अतीक अहमद है जो अपना कुत्ता लेके एक मुख्यमंत्री के मंच पर चले गए थे और मुख्यमंत्री कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं। वो अलग चीज है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि मैं कह रहा हूँ अतीक अहमद अतीत हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में, और योगी जी प्रतीक होकर भरेंगे अतीक के परिवार को। ये घटना गलत है क्या विजय मिश्र जी? ये घटना गलत है क्या कि अतीक अहमद एक कुत्ता लेके मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचा था? बताइए मुझे। अशोक पांडे जी कह रहे हैं गलत बात है क्या? ये नहीं पहुंचा था अतीक अहमद कुत्ता लेकर? सब जानते हैं, सबने देखी है वो तस्वीर। आज मेरी आज की तारीख में है किसी की हिम्मत? बताइए मुझे। एक मक्खी और मच्छर भी फटक जाए। आज कुत्ता मर्सिडीज में टहल रहा है, आज कुत्ता कार पे टहल रहा है। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा अपराधियों को पकड़ने का। ठीक है, सवाल आप उठा रहे हैं, अपराधी पकड़े जाने चाहिए, आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ने चाहिए, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, आप लोगों को रोकना चाह रही हूँ। अशोक पांडे जी आपने बताया, सूर्य मैथिल जी बोलिए। देखिए आस्था, मैं अभी सुन रहा था बसपा के प्रवक्ता को या नेता जो भी हैं, वो कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और जब आपकी सरकार थी तब कैसा कैसा होता था। आप वो अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि इन्हीं के विधायक थे, इन्हीं के पार्टी के नेता थे राज्यपाल जी की हत्या हुई है, और जिसकी वजह से आज ये पूरा शूट आउट हुआ है। उनकी सरकार में वो उसी को इंसाफ नहीं दिला पाए। बसपा की सरकार रही, इस बात का जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। शायद परवीन पूछ लूंगी, इस बात का जवाब नहीं दे पाए। तब आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया भैया? आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बुलडोजर के जलेबे मत करिए, प्रदेश के परवीन पर जवाब दीजिए। आपकी भी सरकार रही, आपके अपने ही नेता का मर्डर हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। माइल डाली जा रही है, ये भाग रहे हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा। याद रखिए इस चीज को, आप लोग ज्ञान मत दीजिए। जनता उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है, और प्रदेश के क्या किया था सरकार ने? के अंदर डर होना चाहिए। यदि वो अपराध करेगा से ज्यादा हो गया तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। क्यों नहीं अभी तक ये मामला अंजाम तक पहुंचा जो उसने कब्जा कर रखा है? और मैं पूछना चाहता हूं आस्था, आखिर ये वो कौन लोग हैं
जिनको अपराधियों से इतनी हमदर्दी है, उनके ऊपर कार्रवाई से इतनी हमदर्दी है। और अभी गौरव चाचड़ा जी कह रहे थे कि कहां हैं वो लोग। अरे भैया, आप लोग शांत होइए विजय जी, छुपे पड़े हैं वो दूसरे लोग। पैनलिस्ट की भी बात सुन लीजिए। आपके नेता के संग उनकी फोटोज हैं, आप उनको पीछे से सपोर्ट बिल्कुल यही सवाल जो आप सूर्य महतिल उठा रहे हैं, यही सवाल गौरव चाचड़ा के पास लेकर जा रही हूं मैं। गौरव चाचड़ा जी बताइए, सोशल मीडिया पर वो तस्वीर तैर रही है जहां पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के और नेताओं के साथ देखिए तस्वीर सामने आई है मोहम्मद गुलाम की, जिसके घर आज बुलडोजर चला है, जो शूटआउट में शामिल शूटर है। देखिए, मुझे लगता है फोटो खिंचवाने के लिए लगता है डीएनए की जरूरत नहीं होती है। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी नेता के साथ फोटो खिंचवा सकता है। समाजवादी पार्टी के संग फोटो खिंचवाते हैं। मेरी बात तो सुन लो भैया, कोई भी इंसान, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी समाजवादी पार्टी को पसंद क्यों करते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? भारतीय जनता पार्टी में इतने अपराधी किसी में नहीं है। आपके मुख्यमंत्री जी के ऊपर कितने रहे हैं, दंगाई आपके साथ, सब कोई राजनीति वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपके साथ, एक एक करके बोलिए आप लोग, आज आपके साथ एक करके बोलिए। जब आप पकड़ नहीं पा रहे हैं तो जनता को बहलाने की बात नहीं होगी, अपराधवादी पार्टी हो गई। आज जब 24 दिन में सत्ता के संरक्षण से आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, आज क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या सरकार मिली हुई है? क्या ये सरकार की मिली भगत है? आखिर 24 दिन नहीं, इस तरह से बहस नहीं होगी, इस तरह से बहस नहीं होगी सूर्य महतिल, नहीं, इस तरह से बहस नहीं होगी। अब देखिए, थोड़ी देर में आप दोनों एक वक्त में बोल रहे हैं साथ में। विजय मिश्र जी को मैंने बड़ी मुश्किल से चुप कराया है, वो भी बोलने लग जाएंगे। सबसे पहले तो इन दोनों को 2 विंडो में लेकर आइए, 2 विंडो में लेकर आइए इन दोनों को, गौरव चाचड़ा और सूर्य महतिल को। और वो तस्वीर भी चलनी चाहिए जिसमें बाकायदा सर्कल करके हम दिखा रहे हैं मोहम्मद गुलाम की वो तस्वीर है। सूर्य महतिल, नहीं, गौरव चाचड़ा जी एक मिनट। सूर्य महतिल ने सवाल पूछा कि एक अपराधी एक शूटर की तस्वीर सपा के मंच पर सपा के अध्यक्ष के साथ कैसे आए, इसके क्या मायने निकाले जाए, बताइए गौरव चाचड़ा जी। दोबारा बताइए जरा, बोल रहे थे आवाज। सवाल सूर्य महतिल ने यही उठाया है, ये तस्वीर जो दर्शक भी देख रहे हैं कि ये कैसे खिंची, ये कैसे आई। वो कह रहे हैं कि रिश्ता क्या कहलाता है। अखिलेश यादव और सपा नेताओं के साथ फोटो मोहम्मद गुलाम की, शूटर प्रयागराज शूटआउट कांड। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता बन सकता है और वो किसी भी नेता से जाके फोटो खिंचवा सकता है। फोटो खिंचवाने के लिए किसी डीएनए की जरूरत नहीं है। इस बंदे के कोई पदाधिकारी नहीं है, हमारा कोई भी पदाधिकारी, हमारा कोई भी पदाधिकारी नहीं, हमारा कोई भी पदाधिकारी नहीं है। ये सारी आप सुन लो बात को, आप सुन लो बात को। सूर्य महतिल जी बात पूरी होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, सूर्य महतिल जी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। सूर्य महतिल जी, मैं आपको काउंटर के लिए अलग से समय दे दूंगी, काउंटर के लिए अलग से समय दे दूंगी। गौरव चाचड़ा जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर सूर्य महतिल जी बोलिए। गौरव चाचड़ा, अपने ऊपर बात घुमाने की बात, दर्द हो रहा है, तभी जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आस्था मुझे इतना बता दीजिए, ये किस प्रकार से? तो रहा हूं, ठीक है, जवाब दे दिया उन्होंने, जवाब दे दिया उन्होंने, कहा कि वो कोई पदाधिकारी थोड़ी है, ना ही उससे सपा की सदस्यता ली है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं इतना पूछना चाहता हूं। 10 सेकंड गौरव चाचड़ा, कोई नहीं बोलेगा बीच में। 10 सेकंड गौरव चाचड़ा। कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ फोटो खिंचवा सकता है। फोटो खिंचवाने के लिए किसी भी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी तो धाराएं हैं, 17 धाराएं हैं और आपराधिक धाराएं हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। उसके साथ, उनके साथ भी तो सबकी उत्तर देना चाहूंगा। ठीक है, सूर्य महतिल बोलिए, अपराधी हो गया। बोलिए, जवाब दे दिया आपने, जवाब आ गया गौरव चाचड़ा। सूर्य महतिल, जो इंसान जिसकी फोटो कोई पदाधिकारी नहीं है, बोलिए, मुझे मौका देंगे। बोलिए। अभी इन्होंने कहा कि मैं आ रही हूं अशोक पांडे जी, पहले सूर्य महतिल बात पूरी करें। मुख्यमंत्री जी पे भी धाराएं हैं, तो मैं बताना चाहता हूं ये वैसी ही धाराएं हैं जैसे मुजफ्फरनगर के दंगों में आपने चुन चुनकर हिंदुओं के ऊपर धाराएं लगाई, दंगे की आपराधिक धाराएं लगाई आपने, और मुसलमान जो दंगाई थे उनको बुलाकर लखनऊ में गले में मालाएं डाली थी। ये वैसी ही धाराएं हैं मेरे भैया। ये रिश्ता क्या कहलाता है? समाजवादी पार्टी हर अपराधी का घर क्यों है? हर अपराधी का फोटो अखिलेश यादव के संग क्यों है? सूर्य महतिल जी शांत हो जाइए। हाँ, गौरव चाचड़ा जी जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक पांडे पर कुछ बोलना चाहते हैं। अरे अखिलेश यादव जी ने छुपा रखा होगा भाई,
हैं? अखिलेश यादव जी ने छुपा रखा होगा, ढूंढ के निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे एक दंगाई को। बिल्कुल, और ढूंढ के निकालना भी चाहिए। सवाल जिस कतस बना हुआ है, 24 दिन बीत गए हैं, 3 हफ्ते बीत गए हैं और अभी तक शूटर्स जो है लापता है। कुछ सबूत मिले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मिले हैं, तार किन लोगों से जुड़ रहे हैं, कई सफेद पोश लोगों से जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक शूटर हत्थे नहीं चढ़ पाया है। इससे पहले 2 लोग एनकाउंटर में मारे भी जा चुके हैं। अशोक पांडे जी। जी देखिए, अभी मैं सुन रहा था, ये वही लोग हैं जो विकास दुबे का जब इनकाउंटर होता है, जिसने पुलिस वालों की हत्याएं की, देव परशुराम की मूर्ति लगाने लगे। ये वही लोग हैं जब बम विस्फोट कांड होता है, संकट मोचन कांड का, तो अखिलेश यादव आए जो मुख्यमंत्री कहते हैं इस आतंकी पर से मुकदमा वापस होगा, जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा दी। ये सपा वाले तो गुंडों के साथ ही नहीं, आतंकियों के साथ भी है। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। आज योगी जी हैं जिसके चलते प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो रही है। ठीक है, गौरव चाचरा जी, आरोप यह भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के समय में जो प्लॉट खाली या एक भू माफियाओं को संरक्षण देने का काम, या कहीं ना कहीं जो खाली जमीन पड़ी है जिसका जहां बस चले उसको कब्जा लिया जाए, और अब उस सबको रिवर्स किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है, अवैध संपत्तियां वापस ली जा रही हैं जो सरकारी जमीन या किसी से हथिया करके बनी थी। ये सब चीजें तो आज हो रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं इसमें। ये अपने खिलाफ इनका बुलडोजर नहीं चलता, विपक्ष के खिलाफ चलता है। हमारी सरकार में अगर कुछ हुआ है तो उसमें कार्रवाई हुई है, वो सारे कोर्ट में केस हैं, कार्रवाई हो रही है, जो अपना कानून का जो फैसला होगा मान्य होगा। आज अगर एक अवैध निर्माण पे आपने बुलडोजर चला दिया तो क्या पहाड़ तोड़ दिया? वो अवैध निर्माण में कानूनन कार्रवाई हुई है। 24 दिन हो गए, 24 दिन जब आपकी सरकार थी, मुंह में दही जमा के क्यों 576 घंटे से क्यों नहीं सत्ता का संरक्षक है? आप लोग मिले हैं, सत्ता का संरक्षक है, एनकाउंटर हो रहे हैं, उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आप कह रहे हैं सत्ता का संरक्षण है। समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि शूटर्स इसलिए नहीं पकड़े गए, क्या उनको सत्ता का संरक्षण है? विजय मिश्र जी, विजय मिश्र जी, आप भी इस सवाल पर साफ खड़े हैं क्या? सपा के थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि अच्छी बात है बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, लेकिन शूटर्स को पकड़ा जाना चाहिए। अब आप सपा कह रही है कि कहीं शूटर्स को संरक्षण तो नहीं है। नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूं आस्था जी की कार्रवाई सही हो रही, लेकिन इस कार्रवाई का कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए। जैसे मेजली शरद जी मेज पे हाथ पटक पटक के जिस तरह चिल्ला रहे हैं, उनसे तो ये लगता है पार्टी नहीं, पक्ष नहीं है, ये पक्ष रखने से वो राजनीतिक विश्लेषण है। हाथ पटके वो अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वो राजनीतिक विश्लेषण की भूमिका में आए हैं, वो इस तरह अगर बयानबाजी करते हैं। एक उदाहरण दे दीजिए, अपराध के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई करी? मिश्रा जी, एक उदाहरण दीजिए, बसपा की सरकार में अपराधी बलात्कारियों के साथ क्या कार्रवाई हुई? मैं आपसे बहुत विनम्रता से पूछता हूँ, बताइए। बोलने देंगे बताइए सर। बोलने देंगे ना। हमारी सरकार ने जो कानून लाइन आर्डर बनाया, आज आप चल रहे हैं और वो भी आप नहीं कर पा रहे। आपने पुलिस को कमिश्नर रेट पे बदला, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे। पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया? आपकी सरकार में क्या हुआ? या गले में सिर्फ हजार के नोटों की मालाएं डालने का काम था? क्या हजार एक एक करके बोलिए आप लोग। आपने सीधे को अपराध के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई आपकी सरकार में, बताइए। अगर आज आप विरोध कर रहे हैं बुलडोजर का तो बताइए। सूर्य मैथिल जी जवाब देने दीजिए विजय जी को। सूर्य मैथिल जी जवाब देने दीजिए विजय जी को। आप लगातार बोलेंगे तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका ऑडियो भी डिस्टर्ब हो रहा है शायद। 20 सेकंड बात पूरी कीजिए विजय जी, फिर सूर्य मैथिल जी। हाँ, आस्था जी, इन्होंने डिबेट को सब्जी मंडी बना दिया है। मैं इनसे फिर कहूंगा, पक्ष रख रहे हैं, आप भी लगातार बोलते हैं, वो उनका भी अपना एक अंदाज है। ये तरीका पक्ष रखने का नहीं है, ये तरीका नहीं है चिल्ला चिल्ला के झगड़ा करके। आप भी तो लगातार बोलते हैं, मैं 10 बार चुप कराती हूँ तब एक बार जाकर आप चुप होते हैं। इस पर मत जाइए, कौन कैसे बोलता है, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। बस भाषा संभली हुई होनी चाहिए, शब्द एनकाउंटर हुआ, मर्यादित होनी चाहिए। क्या मारा गया? हमारी सरकार में जो कार्रवाई हुई वो आज तक उस तरह की कार्रवाई भाजपा नहीं कर पाई। क्या कार्रवाई की, यही तो सवाल पूछा। एक उदाहरण दीजिए ना, जिससे अपराधी थर थर कांप रहे हो, जिससे माफिया जो है उत्तर प्रदेश आने से डरते हो, कार्रवाइयां हो रही हो, अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करवाया जा रहा हो, उनकी आर्थिक कमर तोड़ी जा रही हो। बताइए, गिनवाइए ना। उन्होंने तो 5 पैमाने गिनवा दिए अपने, आप बताइए 2, एक बता दीजिए। चलिए 12 तक का कार्यकाल देख लीजिए। बताइए ना, यही तो सवाल पूछा मैंने, 2 काम बता दीजिए।
बहुत बड़ा दाफ्यूर डाकू था, ददुआ, ठोकिया, इन सब के नाम याद है। आज ये लोग भूल गए। आज ये इन छोटे छोटे जो साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, उनका इनकाउंटर कर रहे हैं। ये बहादुरी नहीं है। अपराध का मतलब होता है अगर एक इनकाउंटर हो तो लोग कांपे। साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, बाल कुमार को भदोही से। अशोक पांडे जी, बसपा कह रही है कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये कोई दुर्दांत अपराधी नहीं है जिससे आप पीठ थपथपा रहे हैं। तो कोई साइकिल बटुआ चोर और मोटरसाइकिल चोर इस तरह के लोग हैं। कर लो, कोई दुर्दांत। अरे मैं कहता हो सकते हैं। उन लोगों को इन्हीं दोनों दलों ने पाला है, उन्हीं को आज हम खत्म करने में लगे हैं। और ईमानदारी के साथ एक एक करके बोलिए। अशोक पांडे जी की बात होने दीजिए। अपराधियों को महिमा मत करने वाले लोग हैं। आज जो इनकी एक दशा पब्लिक ने की है, क्यों किया है? बात पूरी होने दीजिए विजय मिश्रा जी, मैं अलग से समय दे दूंगी। तो बसपा वाले एक एमएलए को तरसेंगे सपा वाले। ठीक है, बोलिए विजय जी, 10 सेकंड। अफ्ता जी, मैं आज भी कह रहा हूँ हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस को अभी 2 घंटे का समय दे दिया जाए, केवल 2 घंटे का की छूट दे दी जाए। मैं कह रहा हूँ शाइस्ता परवीन और उमेश पाल से जुड़े जितने भी अपराधी हत्यारे हैं वो गिरफ्त में होंगे पुलिस के। एक मिनट, क्या कहा आपने? शाइस्ता परवीन और उमेश पाल से जुड़े हुए हत्यारे। शाइस्ता परवीन का कौन अपराधी है? शाइस्ता परवीन पर तो खुद आरोप है, उन्हीं के ही ऑर्डर शूटर्स को जा रहे थे। वो लाइव फुटेज देख रही थी बैठ करके, वीडियोस देख रही थी बैठ करके। इस तरह के कुछ लिंक्स मिले हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, उन पर तो खुद संगीन आरोप है। आप उनके अपराधी ढूंढ रहे हैं, किस मामले में ढूंढ रहे हैं अपराधी? उस हत्याकांड से जो भी जुड़े लोग हैं, अगर इसी उत्तर प्रदेश की पुलिस को 2 घंटे का समय दे दिया जाए वो सब पुलिस गिरफ्त में होंगे। चलिए, इतना कॉन्फिडेंस है आपको यूपी पुलिस पर कि 2 घंटे के अंदर यूपी पुलिस जो है वो पहुंच जाएगी आरोपियों तक। सूर्य मैथिल, जिसका नाम लिया जाएगा वो अपनी बात रखे। रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, एक वक्त में सब लोग ना बोलें। बोलिए सूर्य मैथिल। और यूपी सरकार में हिम्मत हो, अतीक अहमद और अशरफ को रिमांड पे ले ले, क्यों नहीं ले पा रहे? 24 दिन आपका नाम सूर्य मैथिल है विजय जी, शांत हो जाइए, आपने अपनी बात पूरी की। सूर्य मैथिल जी बोलिए। बसपा के राज में बहन जी अपना जन्मदिन मनाती थी और बड़ी बड़ी लंबी लंबी नोटों की मालाएं पहनकर घूमती थी। और समाजवादी पार्टी के राज में सैफई महोत्सव होता था, हजार करोड़ रुपए की शराब और नाच गाना होता था, लंदन से बग्गी मंगवाई जाती थी। आज डबल इंजन की सरकार में, योगी जी के राज में बुलडोजर चल रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है क्योंकि इन्होंने इन माफियाओं को पाला पोसा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया, भाजपा ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया। यही सारी बातें भाजपा की तरफ से आगे रखी जाती हैं और कहा जाता है कि इसी सुशासन के नाम पर जनता बार बार चुनती है। और अब जो है जंग 2024 के लिए होने जा रही है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विपक्ष लगातार सवाल यही पूछ रहा है कि अभी तक शूटर्स पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़े, क्या उन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है? तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि ऐसे माफियाओं को सपा और बसपा की ही सरकार ने न सिर्फ संरक्षण दिया है बल्कि पाला पोसा है। इनके इतने बड़े नेटवर्क किसी कारण स्थापित हुए हैं। अब मौजूदा सरकार जो है एक एक करके इनके आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त कर रही है। बात यूपी से चली तो पंजाब तक पहुंची। पंजाब में मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ, सिद्धू मूसेवाला के पिता ने खुले मंच से कहा कि योगी ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल किया है, लोग मजबूर हो जाएंगे लोकसभा चुनावों में वोट देने के लिए। पंजाब में भी ऐसा ही होना चाहिए, तभी न्याय मिलेगा, तभी अपराधियों में खौफ बैठेगा। महाबैस में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।